याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 पद। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आप भी यही सोचते होंगे, मैं तो हर दिन प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। मैं रोता हूं, उपवास करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, फिर भी परिस्थितियां वहीं की वहीं हैं। बहुत से मसीही विश्वासियों का यह संघर्ष होता है, पर आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं असर नहीं करता और कैसे वे फिर से सामर्थ्य बन सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, हमारा प्रार्थना में विश्वास की कमी नहीं रहना चाहिए। यदि अगर हमारा प्रार्थना विश्वास में कमी होगा, यदि हमारा प्रार्थना को एक असरदार बनाना है, तो उसमें विश्वास की कमी नहीं रखना है। याकूब की पत्री 1:6 और 7 पद कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हम मुंह से तो प्रार्थना करते हैं, पर दिल में संदेह रखते हैं, क्या सच में परमेश्वर मेरा सुनेगा? इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में असर नहीं होता, कोई जीवन में बदलाव नहीं आता। विश्वास के बिना प्रार्थना ऐसा है जैसे बिना तीर के धनुष चलाना, मतलब कि असरहीन। जैसे कि आप जानते हैं, पतरस ने जब तक विश्वास किया वह पानी पर चला, जैसे ही संदेह किया वह डूबने लगा। जब तक हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहता है, हम ठीक चलते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा विश्वास प्रार्थना से हटता है, हम गिरने लगते हैं। दूसरी बात, कभी कभी हमारा प्रार्थनाओं के पीछे गलत मकसद होता है। जैसे कि याकूब 4:3 कहता है, तुम मांगते हो पर नहीं पाते, क्योंकि बुरे अभिप्राय से मांगते हो। परमेश्वर शब्दों को नहीं, परंतु हमारे मन के मकसद को देखता है। अगर सही मकसद नहीं है, तो हमारा प्रार्थना कभी भी असरदार नहीं होगा। क्या हम केवल अपने लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम बस कठिनाइयों से भागने के लिए प्रार्थना करते हैं? याद रखें मेरे दोस्तों, प्रार्थना परमेश्वर को बदलने का कोई जरिया नहीं है, परंतु प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बदलने का एक माध्यम है। तीसरी बात समझते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, इसलिए हमारे प्रार्थना असरदार नहीं होता। सबको प्रार्थना का उत्तर चाहिए, परंतु वचन पर नहीं चलना चाहता। पहला यूहन्ना 3:22 पद कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इसका मतलब यही है कि जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी हमारे प्रार्थना असरदार होगा, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अगर हम जानबूझकर पाप में जिएंगे, दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारे प्रार्थना का उत्तर पाने में बाधा पहुंचेगा। आज्ञा का उल्लंघन करने से प्रार्थना के सामर्थ्य को रोक देता है। मेरे भाइयों, अगर आप किसी व्यक्ति का बात कभी नहीं सुनते हैं, तो जरा सोच के देखिए, तो क्या वह व्यक्ति आपका बात को सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे, तभी प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। चौथी बात समझते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना में जल्दी हार मान लेते हैं। लूका 18:1 में प्रभु यीशु कहते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रार्थना में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हो सकता है कि परमेश्वर कभी देर से उत्तर दे, इसलिए हम धीरज को बनाए रखें। जब हम और आप
हार मानने के बिल्कुल करीब होते हैं, वही पल अक्सर जवाब आने का होता है। एलिय्याह ने 7 बार प्रार्थना की, तब जाकर आकाश में बादल दिखाई दिया। आइए 5वां बात समझते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, और हमें उसके सामने जो हिवा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है, वह एक सच्चा पिता है। वह वही देगा जो हमारी भलाई और उसकी योजना के अनुसार है। प्रार्थना से हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में बदलती है। प्रभु यीशु ने भी प्रार्थना किया, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना हमारा तभी असरदार होगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे और उसका रास्ता पर जब हम चलेंगे। आखिरी बात हम लोग समझते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। मरकुस 11:25 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर हमारे दिल में कड़वाहट है तो हमारी आत्मा में रुकावट आ जाती है। प्रभु की दया पाना है तो हमें भी दूसरों पर दया दिखाना होगा। अक्षमा भाव प्रार्थना को रोकता है, तो हमारा प्रार्थनाएं असरदार कैसे बने, आइए समझते हैं। विश्वास से प्रार्थना करें, शुद्ध मन और सही मकसद से मांगे, वचन का पालन करें, धीरज रखें, हार न माने, परमेश्वर की इच्छा को खोजें और स्वीकार करें, दिल से क्षमा करें और प्रेम में चले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना अभी भी काम करता है। परमेश्वर अभी भी सुनता है, वह आज भी चमत्कार करता है, पर शायद वह इंतजार कर रहा है कि हम बदलें, हम वचन में चलें, हम विश्वास से भरें। आइए इस वचन के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, यदि हम संदेह, स्वार्थ या कटुता में प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें क्षमा कर। हमें सिखा कि हम कैसे विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं को फिर से सामर्थ्य बना, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर ये वचन आपके दिल को छुआ है और आपको लगा कि इसके पीछे मेहनत है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वचन आपको मिलता रहे और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। थैंक यू।